पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सीरिया की एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए तुर्की रूस से बातचीत कर रहा है और दावा यह भी है कि तुर्की का प्लान सीरिया में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करना है ताकि वो उत्तरी सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाकों का खात्मा कर सके। पिछले महीने ही तुर्की ने उत्तरी सीरिया और इराक में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का अल्टीमेटम दिया था और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि तुर्की सीरिया के एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए रूस से बातचीत कर रहा है, क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पुतिन के करीबी माने जाते हैं। इसीलिए तुर्की को उम्मीद है कि एयर स्पेस के इस्तेमाल के लिए रूस सीरिया को मना लेगा। हालांकि उत्तरी सीरिया में तुर्की का घुसना और वहां पर तबाही मचाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस्तांबुल में बम धमाकों में 6 लोगों की मौत के बाद तुर्की ने कुर्द लड़ाकों के खिलाफ हमले तेज कर दिए और उसने 2 टूक कह दिया था कि उसकी सेना कुर्द लड़ाकों को पूरी तरह खत्म करके ही दम लेगी। इधर उत्तर प्रदेश के बेतिया से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह भीड़ से बचने के लिए स्कूटर पर बैठकर भागती नजर आई और उनके पीछे कई लोग दौड़ते दिखाई दिए। बताया गया कि अक्षरा सिंह वहां मेयर पद की प्रत्याशी गरिमा सिंह के चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी, लेकिन उन्हें देखते ही लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए उनके पीछे पड़ गए। जब हालात काबू से बाहर हुए तो मेयर प्रत्याशी के पति ने उन्हें जल्दी से स्कूटर पर बैठाया और वहां से भाग निकले। आरोप है कि उन्हें देखते ही लोग इस कदर उनकी तरफ दौड़े कि वो अपनी चप्पलें तक नहीं पहन पाई, जिसके बाद वीडियो में भी वो नंगे पैर स्कूटर पर बैठी नजर आई। और उस बीच जापान के कई इलाकों में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। जापान के उत्तर पूर्वी हिस्से में पिछले हफ्ते ही बर्फीले तूफान ने दस्तक दे दी थी, लेकिन सप्ताह के आखिर तक ये मौसम वहां रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गया। जो तस्वीरें जापान के होक्काइडो टापू से सामने आई, उनमें सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी दिखाई दी। घरों की छत से लेकर गाड़ियों तक सब कुछ बर्फ से ढक गया। कभी हरे भरे दिखने वाले पेड़ जबरदस्त ठंड के कारण सूख गए और पेड़ों से हरे पत्ते गायब हो गए। और ये हालात जापान के किसी एक इलाके में नहीं, बल्कि उत्तर पूर्वी जापान के ज्यादातर हिस्सों में बर्फीले तूफान ने जमकर कोहराम मचाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक हफ्ते में जापान में बर्फीले तूफान से 17 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 लोगों के तूफान की चपेट में आने से जख्मी भी होने की खबर है। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्वी जापान के कई हिस्सों में औसत बर्फबारी के मुकाबले इस बार 3 गुना ज्यादा बर्फ गिरी है, जिसके कारण एक दिन पहले जापान के होक्काइडो टापू में 20,000 घरों की बत्ती गुल हो गई और उत्तरी जापान में सैकड़ों उड़ानों और ट्रेनों को भी खराब मौसम की वजह से रद्द करना पड़ा। ऐसे में जो जहां था वहीं फंस गया। बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए वहां के प्रशासन ने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन जो लोग राहत बचाव के काम में जुटे उन्हें भी काफी परेशानियां उठानी पड़ी। बर्फीले तूफान की वजह से लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया। ऐसे में सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। जो निकला भी उसे जगह जगह कई मुसीबतें उठाकर आगे बढ़ना पड़ा। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें एक प्राइवेट वार्ड में रखा गया। हालांकि वित्त मंत्री को अस्पताल में किस वजह से भर्ती कराया गया इसका अभी पता नहीं चल सका, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक रूटीन चेकअप और पेट में इन्फेक्शन की वजह से उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया।